ममता बनर्जी लंबे अरसे से इस बात की कोशिश कर रही थीं कि बंगाल में वे केंद्र सरकार के कानूनों को किनारे लगाकर खुद कानून बनाएं और अपनी मर्जी से राज करें। मतलब ये कि ममता बनर्जी का इरादा बंगाल में समानांतर सरकार चलाने का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के इन इरादों पर पानी फेर दिया। ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017 को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। असल में ममता बनर्जी ने यह कानून केंद्र सरकार की रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 की जगह बनाया था। राज्य सरकार के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए अदालत ने कहा कि समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार का कानून है तो राज्य सरकार उसी तरह का कानून नहीं बना सकती। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास किया है जो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को केंद्रीय कानून का अतिक्रमण माना और कहा कि इस कानून के एक समानांतर सिस्टम बनाया गया और संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया गया। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का कानून अस्तित्व में नहीं रह सकता और उसे निरस्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस फैसले का असर हीरा के तहत पूर्व में जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है उन पर नहीं होगा। बंगाल सरकार के इस कानून को एक गैर सरकारी संगठन ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य के कानून के कारण खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ा है। ममता बनर्जी के इरादों पर पानी फेरने के साथ ही दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार सभी को सबक मिलेगा, क्योंकि उनकी भी कोशिश अपनी मर्जी चलाने की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित कर दिए गए थे। नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होने के बाद राज्य में खून खराबे का नया दौर शुरू हो गया था। विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं, उनके घरों और कार्यालयों को निशाना बनाया गया। 14 लोगों की मौत की अब तक खबर आ चुकी है। राजनीतिक हिंसा को लेकर गैर सरकारी संगठन इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है, लिहाजा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।